राजस्थान अपने किलों के लिए बहुत फेमस है, तो अब चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। और ये है नाहरगढ़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी हम हैं जयपुर में और यहाँ का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकले और हवा महल घूमने निकले। तो हवा महल में तो इतनी भीड़ होती है इसके सामने, क्योंकि व्हीकल्स जितनी होती हैं यहीं पार्क होती है और एकदम मेन रोड पे है। तो यहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेना तो इम्पॉसिबल है। बाकी आज के टाइम में जो भी घूमने जाता है उसके लिए फ़ोटोग्राफ्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके सामने 2-3 कैफ़े हैं जहाँ से हवा महल का पूरा व्यू आएगा। और यहाँ पे जाके 250 रुपीज़ पर पर्सन ये चार्ज करते हैं। उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड होती है वो अपने खाने में से काट लेते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन, ये अंकल सामने इसके बैठते हैं और यहाँ पे 100 रुपीज़ पे करने पे फिर यहाँ पे आप फ़ोटो और वीडियो क्लिक करा सकते हैं। तो हवा महल के बाद फिर आगे हम लोग जल महल, और यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा मार्केट है। अगर किसी को राजस्थानी टाइप में फ़ोटो क्लिक करानी तो वो करा सकता है। बाकी ये जल है और वो महल है। आपको जल महल के पास शॉपिंग के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे और प्राइस भी सही है। जल महल विज़िट करने के बाद आगे यहाँ पे खाना खाने, और ये एक थाली है वेज थाली, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और खाने में फिर उसके बाद कुछ मीठा हलवा भी था और दही भी थी जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो अब चलते हैं आगे घूमने का एंट्री गेट। सो लेट्स विजिट। ये है नागढ़ फोर्ट और यहाँ का जो टिकट है वो 52 रुपीज़ पर एडल्ट है फॉर इंडियन। नाहरगढ़ फोर्ट अरावली हिल्स पे सिचुएटेड है और इसका जो रियल नाम है वो है सुदर्शनगढ़। बट यहाँ पे एक नाहरगढ़ की स्पिरिट थी, तो उनकी आत्मा यहाँ पे भटकती थी और जब भी यहाँ पे कोई अच्छा काम होता था तो वो होने ही नहीं देती थी। इसलिए वहाँ पे कुछ तांत्रिक थे, तो उन लोगों ने बोला यहाँ के राजा को कि इस फोर्ट का नाम बदल के नाहरगढ़ फोर्ट रखने को, और जब ये नाम रखा गया तब से वहाँ पे शांति हो गई। ये पुराने ज़माने में राजा के द्वारा यूज़ की हुई चीज़ें। 4 पोर्शन इस ट्रेन में, तो 4 उधर है, बीच में पटराने का। ऐसे नौरानियों के पोर्शन सारे के सारे सेम में, कोई छोटा कोई बना नहीं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये भैया हम लोगों को टूर करा रहे हैं 150 रुपीज़ में। ये पूरा जो एरिया दिख रहा है वो रानी का किचन था। एक रानी के पास 2 दासियाँ भी थीं। अंदर जो रूम है वो विंटर रूम था जो ठंड में यूज़ किया जाता था। और ये जो रूम है वो रानियों के मिलने का रास्ता है। यहाँ पे कोई भी राजा उस टाइम में अलाउ नहीं था। हमारे हिबड़ा में नाचे मोर। हाँ, और शुद्ध देसी रोमांस, शहर गुलाबी, सुधार से राजपूत, वो इसी कॉरिडोर में। अच्छा, तो इतने सारे सॉन्ग्स यहाँ पे शूट हुए हैं। ये है बाहर का एरिया, मतलब वो जो पैलेस होता था वो कितना सुंदर होता था। और यहाँ की छत से दिखता है पूरा जयपुर। और ये है फोर्ट के ऊपर की छत। तो राजा रानी की छत ही इतनी बड़ी थी। इस फोर्ट को 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था और इसके बगल में 2 किले और हैं। एक का नाम है अमर फोर्ट और दूसरे का नाम है जयगढ़ फोर्ट। फोर्ट में जहाँ आगे से रास्ता, उसके पहले ये शीश महल है और यहाँ का एंट्री टिकट 500 रुपीज़ पर पर्सन है। फ्रूट चाट 50 रुपीज़ पर प्लेट। न्यू ड्राइवर ऑटो में बैठा है। बैठे रहो बाय। ड्राइवर साहब बहुत गुस्सा है। ये है जयपुर का मेन मार्केट और ये क्रिसमस और न्यू ईयर पे इतना सुंदर सजा है, मतलब काबिले तारीफ़ है। और साथ में यहाँ पे स्टेज शो भी हो रहे हैं। यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अगर हम अपने यूपी से कंपैरिजन करें तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे वुलन क्लोथ फिर भी बहुत सारे लगे और यहाँ के लोकल लोग पहन भी रहे हैं। ये है गैटोर की छतरियाँ और यहाँ का टिकट है पर पर्सन 30 रुपीज़। यहाँ का व्यूज़ बहुत ही शानदार है, मतलब हम लोग कंफ्यूज थे कि चले कि ना चले, बट वर्थ इट है। और 30 रुपीज़ टिकट में तो बहुत ही सुंदर है, काफ़ी फोटोजेनिक प्लेस है ये। तो अगर आप जयपुर आएंगे तो मस्ट विजिट। ग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी घंटी की। तो यहाँ पे 365 सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर है। वहाँ पे तो खैर हम लोग गए नहीं। सच अ माइंड ब्लोइंग प्लेस दिस इज़। तो जयपुर में आज सिर्फ इतनी चीज़ें कवर की और फिर कल नेक्स्ट प्लेसेस भी, जो कुछ प्लेसेस बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल। सो लेट्स स्टार्ट डे 2 इन जयपुर। वैसे तो जयपुर में बहुत से मंदिर हैं हनुमान जी के, लेकिन यहाँ पे
ये खोले के हनुमान जी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग काफ़ी दूर से आते हैं। तो यहाँ की कहानी भी बहुत अलग सी है। 60वीं सेंचुरी की बात है, यहाँ पे कोई नहीं आता था क्योंकि यहाँ पे घने घने जंगल थे और जैसा कि पहाड़ों में ये साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण राधेलाल चौबे नाम से थे, वो यहाँ पे हनुमान जी की ये मूर्ति लेटी हुई ये खोजे और तब से यहाँ पे इसकी पूजा होती है। और साथ ही में यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और शिव जी का भी मंदिर है। ऊपर में रोपवे से जाने पे माता वैष्णो के भी दर्शन हो जाएंगे। ये जो शिव जी की प्रतिमा है वो कितनी जीवंत लग रही है, मतलब एक मंदिर में ही आने पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसके बगल में रामेश्वरम, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। फिर दूसरे साइड में मंदिर के जाने पे यहाँ पे स्टार्ट होता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और उसके बाद है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, फिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और इसके राइट हैंड साइड में श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग और फिर रहा ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और इसके बीच में बैठे हैं हमारे महादेव। मंदिर की छत है और यहाँ पे लोग रख देंगे गेहूँ, आराम से सारे कबूतर खा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से इनका पेट भरेगा। मंदिर के दूसरे साइड है माता वैष्णो देवी का मंदिर और यहाँ पे रोपवे से जाना पड़ता है। तो रोपवे का 2 साइड्स टिकट है 158 रुपीज़ विद GST और लगभग 5 मिनट की रोपवे का सफ़र होता है, जिसमें 1 मिनट ये रोकते हैं फ़ोटोशूट करने के लिए। और ये रहा माता रानी का मंदिर, जय माता दी। तो जहाँ भी कहीं माता वैष्णो देवी का मंदिर होता है हर जगह पहाड़ पे ही होता है। रानी का दर्शन करने के बाद अब चलते हैं आगे और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अब कहाँ पे चलना है। ये है पत्रिका गेट और यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगे हैं खाने के लिए। पत्रिका गेट यहाँ की एक टूरिस्ट स्पॉट में से एक है जयपुर में से, और ठीक है यहाँ पे भी फ़ोटोशूट वगैरह होता है, लेकिन इतनी भी कोई अच्छी जगह हमें तो नहीं लगी। बाकी नॉर्मली जाने के लिए तो इंसान कहीं भी जाता है फ़ोटो के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। और हमें एकदम सेम यहाँ पे वृंदावन की फीलिंग आई। ये सारी प्लेसेस घूमने के बाद ये बर्गर खा के फिर चलते हैं। तो इसके साथ जयपुर के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।